नमस्कार जी। दोस्तों, स्वागत है आपका मोलतोल के इस खास शो में। सिल्वर ने बीते सप्ताह नई ऊंचाई को जहां छुआ, वहीं गोल्ड भी अब ऊपर उठने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस सप्ताह सोने और चांदी में किस तरह मूवमेंट होंगे, किन किन डेटा पर नजर रखनी है और कहां खरीद और मुनाफा कमाना है, यह हम जानेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। जी नमस्कार नितिन जी। फेड चेयरमैन पावेल के इस्तीफा देने की संभावना की खबरें अभी आ रही है। वे शायद इस्तीफा भी दे दे। यदि ऐसा होता है तो क्या असर होगा गोल्ड सिल्वर मार्केट पर? कमल जी, नवंबर के महीने में जिस समय ट्रम्प जो है वापस सत्ता में आए थे यूएस के अंदर, और उसके बाद जो पहला फेड का मीटिंग हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था पावेल से कि क्या वो इस्तीफा दे देंगे, क्या ट्रम्प उन्हें हटा सकते हैं। और इन सभी संभावनाओं के प्रश्नों पर पावेल का एक ही जवाब था कि फेड के अपने राइट्स हैं और उन राइट्स के ऊपर जो है यूएस प्रेसिडेंसी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती है। और अगर आप देखें तो लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं, ट्रम्प जो है वो अपने ही हिसाब से काम कर रहे हैं, और सॉरी, पावेल जो है वो अपने ही हिसाब से काम कर रहे हैं, और ट्रम्प जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बार बार डेमोक्रेट्स के साथ होने का एलिगेशंस भी लगा चुके हैं। और वो हमेशा एक बात ये कहते चले आ रहे हैं कि जब इलेक्शन के पहले मैंने ये कहा था कि वोटिंग होने वाली है और इंटरेस्ट रेट को इस समय कट ना किया जाए, तो उस समय बाइडेन को सपोर्ट करने के लिए पावेल ने इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया। और अब जब मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी को 1% के रेट कट की जरूरत है, तो ट्रम्प जो है, सॉरी, पावेल जो है वो इस चीज को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, फेड जो है वो ये, चाहे पावेल रहे चाहे चाहे जाए, जो भी नया फेड चेयरमैन भी आएगा, तो उसको उसका जो सबसे पहला जॉब होता है वो ये होता है कि उसको इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बना के रखनी पड़ती है। उसका कारण क्या है कि समय 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 जो है फेड के चेयरमैन की टेस्टिमनी वहां की कांग्रेस में होती है। और जब वहां पे टेस्टिमनी होती है और उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं, तब वहां ट्रम्प भी जो है वो फेड चेयरमैन को बचाने नहीं आ सकते। तो इस वजह से जो वहां का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने फेड के जो भी चेयरमैन है उनको अपने एक राइट्स दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी कोई इस तरह की परिस्थिति बनती है जो आपका मूल प्रश्न था, तो उस परिस्थिति में ये माना जाएगा कि जो भी नया चेयरमैन आएगा वो आते ही इंटरेस्ट रेट कट करेगा। और मार्केट के लिए परसेप्शन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। परसेप्शन और नैरेटिव के आधार पे ही मार्केट चलता है। जब एक्चुअल चीजें आती है तो बाजार कहीं और चला जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में, इनफैक्ट गोल्ड में हम ये देखेंगे कि जो एक तेजी आएगी वो तेजी लगभग 4 से 5% की होगी। और जिस समय फेड की नए चेयरमैन के आने के बाद पहली मीटिंग हो जाएगी, तो मुझे लगता है उसके बाद जो है प्राइसेस में फॉल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पहली कहानी होगी या पहली जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ तेजी की होगी अगर नया चेयरमैन आते हैं। लेकिन मुझे इसकी संभावनाएं जो है वो फिलहाल होती दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि यदि ये बात सच है कि मान लेते 1% भी सच है कि पावेल जो है वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो क्यों गद्दी छोड़ेंगे, वो क्यों अपनी सीट छोड़ेंगे? डेमोक्रेट्स भी चाहेंगे ना कि उनका एक आदमी इतनी इंपॉर्टेंट जगह में बना रहे और ट्रम्प को जो है वो परेशान करे। 4 साल के कार्यकाल का उनका 1 साल तो वो पावेल खराब कर ही सकते हैं। तो अगर ऐसी भी कोई परिस्थिति है जो इसके चांस 0.5% है, तो उस केस में भी मुझे नहीं लगता कि पावेल जो है वो रिजाइन करेंगे। अनटिल अनलेस कोई कोई एक वो कोई एक बड़ा बिल की तरह कुछ ले आते हैं वहां के पार्लियामेंट में, जी। और वो ला के ट्रम्प बिल्कुल जिद मान के अगर इनको हटाते तो एक अलग बात होगी। जी और नितिन जी, बीते सप्ताह सिल्वर ने जबरदस्त तेजी दर्ज की, तो क्या अब गोल्ड की बारी है? कमल जी, पिछले सप्ताह हमने बोला था कि अब जो सिल्वर की रेंज है वो लगभग 1,06,000 से लेके 1,10,000 तक रहेगी। और अपर साइड में हम 1,12,000, 1,13,000 के भाव बनते हुए देख सकते हैं। तो हमने देखा कि लास्ट वीक में 1,12,000, 1,13,000 के भाव जो है वो सिल्वर में बने। और कमल जी, लगभग हमने जब पहली बार आपके चैनल में रिकमेंड किया था कि चांदी जो है वो 1,25,000 की तरफ चल चुकी है, तो वहां से उस समय 1,03,000 का भाव था, और वहां से लगभग एक लॉट के ऊपर 3 लाख रुपए जो है आज की डेट में अगर किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है तो उसको प्रॉफिट आ रहा है। अब अगर गोल्ड की बात करते हैं, तो देखिए गोल्ड को पिछले 2 या 3 साल से जो फैक्टर्स चला रहे हैं वो क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंटरेस्ट रेट कट्स और आपका टैरिफ वॉर्स। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे ही खत्म होने लगती हैं, वैसे ही इंटरेस्ट रेट्स प्ले में आ गया था। इंटरेस्ट रेट जैसे ही प्ले से बाहर हुआ, टैरिफ प्ले में आ गई।
फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन प्ले में आई, और उसके बाद हमने देखा वापस अभी टैरिफ जो है वो प्ले में आ चुकी है। मतलब जी बुल्स जो है दे आर फाइंडिंग सम अदर रीजंस टू इंक्रीज द मार्केट। और यदि आपको याद हो तो हम पिछले काफी समय से मोल तोल पे एक ही बात कर रहे हैं कि दो बार ऐसे मौके आए बियर्स के पास जब वो भाव को 7 से 8% तोड़ सकते थे, यानी लगभग 200 250 डॉलर वो तोड़ सकते थे। लेकिन बार बार वो 3220 और 3240 के आसपास थकने लगते हैं, और वहां से बुल्स बाजार को वापस 100 150 डॉलर खींच रहे हैं। लेकिन इस बार की तेजी में कमल जी क्या हो रहा है कि जिस तरीके से तेजी आनी चाहिए थी, ये ग्रेविटी होनी चाहिए थी, या जो हम कहें एक्सेलेटर जिस तरीके से होना चाहिए था तेजी का, वो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक इसके साथ में कोई और फैक्टर नहीं आ जाता है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स का नहीं आ जाता है, या फिर मान लीजिए कोई नई जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं आ जाती, तब तक मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड में जो है वो इतनी तेजी आएगी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो को वापस 95 या 96 तक ले जाए। मुझे लगता है कि 3365 से लेके 3390 के बीच में कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गोल्ड के लिए काम करेगा। कमल जी। जी। और तो नितिन जी, बीते सप्ताह देखिए एमसीएक्स में चांदी 1,13,000 रुपए को पार कर गई और कई ट्रेडर्स ने इसमें अच्छा मुनाफा कमाया। सिल्वर का तत्काल अगला लेवल क्या है? आगे बढ़त है या रुकावट? देखिए 2 हफ्ते से 3 हफ्ते, 3 हफ्ते लगभग सिल्वर ने कंसोलिडेशन में काम किया है। और वो जी कंसोलिडेशन में काम करने के बाद फ्राइडे को उसने 1,10,000 का ब्रेकआउट दिया। अब जो सिल्वर की रेंज हो गई है वो सर 1,09,000 से लेके 1,16,000 के बीच में रह गई है। अब जो सिल्वर काम करेगी वो 109 से 116 के बीच में काम करेगी। ओवरऑल तेजी रहेगी नीचे में। अगर सपोज मान लीजिए हमें कोई भी डाउनफॉल मिलता है अपनी रेंज में 1,09,000 1,10,000 के आसपास, तो हमें बिल्कुल वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। और अगर जैसा हमने ऑप्शंस के बारे में पिछले सेशन में बताया था, जो सेफ साइड ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1,15,000 का कॉल ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अभी भी कमल जी तेजी ही लग रही है, मंदी के कोई भी साइन नजर नहीं आ रहे हैं। जी। तो ट्रेडर्स को, अब गोल्ड की भी बात कर ले, तो ट्रेडर्स को गोल्ड में लॉन्ग या शॉर्ट कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए गोल्ड जो है वो रेंज बाउंड काम कर रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि अगर सपोज ऊपर में 3300, आज भी 3372 के लेवल से नीचे आया है, तो 3365 से लेके 3390 तक के जो लेवल्स है, वहां पे आप गोल्ड को शॉर्ट करके चल सकते हो 3420-25 के स्टॉप लॉस के साथ में। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट साइड जो है वो रिस्क के चांसेस ज्यादा है। और डिप अगर नीचे में आती है 3340 3350 तक, तो 3340 3350 पे आप गोल्ड को बाय करके चलिए। 3310 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में जो है वापस वही 3390 3400 के आसपास गोल्ड जो है वापस मिलेगा। जो ओवरऑल रेंज मुझे लग रही है वो मुझे लग रहा है 3320 से लेके 3410 तक रह सकती है। कल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, अगर उनमें कुछ अप्रत्याशित आता है तो ये जो हमारा व्यू है ये तुरंत चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इस पे ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर या रिस्क मैनेजर की सलाह जरूर लें। जी। तो नितिन जी, इस वीक कौन कौन से डेटा है जो गोल्ड सिल्वर के लिए बाइंग या करेक्शन ट्रिगर हो सकते हैं? कमल जी, अपने राजस्थान में एक कहावत है, जब बड़ा राक्षस आता है ना तो छोटे छोटे राक्षस जो है वो या तो उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं या वो उसको जो है अपना राज्य अर्पण कर देते हैं। तो सिमिलरली जिस समय नॉन फॉर्म पेरोल डेटा, फेड की मीटिंग, फेड के मिनट्स या इन्फ्लेशन का डेटा आता है, तो उस समय क्या होता है, बाकी सारे जो डेटाज हैं वो गौड़ हो जाते हैं, वो जो है पीछे चले जाते हैं। तो इस बार जो है वो इन्फ्लेशन का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन्फ्लेशन ये सिग्नल करती है कि वो कूल हो रही है और फेड जो है वो 2% के स्टांस को मैनेज करके चल पाएगा, तो हम ये देखेंगे कि गोल्ड में जो तेजी है वो बन सकती है या नया ट्रिगर गोल्ड को मिल सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट सॉरी इन्फ्लेशन जो है वो फ्लैट आती है या हल्का सा भी बढ़ के आती है, तो वापस गोल्ड को हम 3300 के नीचे आते हुए भी देख सकते हैं। कमल जी। जी। अब नितिन जी, हम ये बात करें एक लेवल की, तो हफ्ते भर के लिए एक बेस्ट एंट्री और एग्जिट जोन क्या हो सकता है, पहले गोल्ड के लिए और फिर सिल्वर के लिए इंडियन रुपीज में? देखिए गोल्ड के लिए तो अगर मैं बात करूं तो कोई भी डिप अगर 96,000 तक आपको मिलती है, 96,500, हम थोड़ा सा रेंज बढ़ा लेके चल रहे हैं, क्योंकि कल इन्फ्लेशन के डेटा है। हो सकता है बहुत लोग कमेंट में लिखें कि भाई इतनी बड़ी रेंज का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब इन्फ्लेशन का डेटा आता है तो सेफ साइड आपको मतलब प्ले करना बेटर है। तो 96,000 96,500 के नीचे में जो लेवल्स आते हैं, तो वहां पे एक सेफ साइड एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री आप 95,000 के किसी भी डीप करेक्शन में कर सकते हैं, 94,500 के स्टॉप लॉस के साथ में।
अपर साइड में अगर आपको सपोज मान लीजिए 98,500 से लेके 99,500 के लेवल्स मिलते हैं, वहां पे आप जो है शॉर्ट की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। रेंज थोड़ी कमल जी बड़ी है, रीजन मैं बता देता हूँ। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हाँ कमल जी, सिल्वर में अभी भी फिजिकल मार्केट के अंदर मेरी लॉन्ग पोजीशंस चल रही हैं, और ऑप्शंस के अंदर भी कुछ मैंने पोजीशंस अपनी बना रखी है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आपने नितिन जी का व्यू सुना गोल्ड और सिल्वर पर। आप खुद क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी आपका। धन्यवाद सर।